हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्त्री हो जा पुरुष सभी को भोगने पड़ते हैं। जय कष्ट उनके द्वारा किए गए संसारिक पापों के आधार पर उन्हें दिए जाते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो स्वर्ग और नरक इसी लोक में विद्यमान है, किंतु मोह और स्वार्थ के कारण अहंकार से में भरा प्राणी इसे भूला रहता है और अनेक प्रकार के जघन्य पापों के कष्ट भोगता रहता है। माते जय मनुष्य जोनि बड़ी साधना के उपरांत मिलती है, परंतु मनुष्य इसका लाभ भगवान की भक्ति करके नहीं उठाता। यदि वह चाहे तो भगवान श्री हरि की भक्ति करके अपने नारकीय जीवन को वह स्वर्गिक आनंद में परिवर्तन कर सकता है, परंतु उसका स्वार्थ लोभ मोह आदि उसे अपने परिवार तक ही सीमित रखते हैं। उनके भौतिक सुख के लिए वह अनेक प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता है। वह जय नहीं जानता कि मृत्यु के उपरांत उसे अपने पापों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई परिजन उसके पापों का फल भोगने के लिए उसके साथ नहीं आता, फिर भी वह नहीं समझ पाता कि और पाप कर्म करता रहता है। 31वां अध्याय मनुष्य योनि में जीव की गति का वर्णन। श्री कपिल देव जी ने कहा, हे माते, जब जय जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसे 84 लाख योनियों के दुखों को भोगने के उपरांत ही जय योनि प्राप्त होती है। उन योनियों में किए गए कर्मों के अनुसार ही उसे मनुष्य योनि में भी अनेक प्रकार के वर्ग प्राप्त होते हैं। कभी वह सुख संपन्न परिवार में जन्म लेता है, कभी वह निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवार में, तो कभी वह विकलांग होकर जन्म लेता है। अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, रोगी आदि जन्म उसे पूर्व कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। उसका रंग रूप भी उन्हीं कर्मों के आधार पर तय होता है। मनुष्य जन्म की प्रक्रिया पति पत्नी के संयोग से होती है। स्त्री के गर्भ में मनुष्य के वीर्य का बीज स्त्री के रज डिंब से संयुक्त होकर पल्लवित और विकसित होता है। लगभग 9 मास तक वह गर्भ के नरक में पड़ा अनेक प्रकार के कष्ट झेलता है। जब उसे प्रभु की इच्छा से स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तो वह पूर्व जन्मों के सुख दुख का अनुभव करता है। तब वह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि वह बड़ा अदम है, उसने अब तक विविध योनियों में पढ़कर जो पाप कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार उसकी जय गति हुई है, किंतु जय हे प्रभु, अब तो उसे इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति दे दो। इस देह के उदर में पड़ा हुआ वह मल मूत्र और रुद्र के कुएं में पड़ा अनेक प्रकार के रौरव कष्ट भोग रहा है, उसे मुक्ति दो प्रभु, आप दयालु हैं। आपकी कृपा के बिना इस जीव का कहीं भी उद्धार नहीं है। सभी जीव संसार में अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार ही समस्त दुख सुख को अनुभव करते हैं। यद्यपि इस गर्भाशय में अनेक प्रकार के कष्टों को वह भोग रहा है, किंतु जहाँ से बाहर भी कम दुख नहीं है। सारा संसार ही माया के कारण अंधकूप बना हुआ है, उसमें गिरने की उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां जाने के उपरांत जीव को आपकी माया घेर लेती है और उसे अहंकार ग्रस्त कर देती है, जिसके कारण उसे फिर से संसार चक्र के बंधन में बंधना पड़ता है। अतः प्रभु इसे जीवन मृत्यु के इस फंद से अब मुक्ति दो। माते, वह 9-10 माह का जीव माता के गर्भ में पड़ा रहकर इस प्रकार भगवान की स्तुति करता है तो प्रसव काल की वायु उसे बाहर की ओर धकेलती है। बड़े कष्ट से बालक के बाहर आते ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा 12 कष्टों को झेलता हुआ वह जोर जोर से रोने लगता है। माता पिता और बंधु बांधव उसके रोने के कारण ही को नहीं समझ पाते और उसे भूखा जानकर उसका पालन करते हैं। शिशु अवस्था में होने वाले उसके कष्टों को अनुमान के समझकर ही वह उसका लालन पोषण करते हैं। जब पालकर वह
युवावस्था को प्राप्त होता है, तब उसे संसारिक भोग विलास, काम, अर्थ, लोभ, मोह आदि चारों ओर से जकड़ लेते हैं। उन्हीं के बीच रहकर वह अनेक पाप कर्म करता है और सुख दुख को भोगता है। बुद्धि और विवेक का सहारा वह केवल अपने स्वार्थ के लिए ही लेता है। संसार का जय काम वो मनुष्य को ही नहीं, देवताओं को भी नहीं छोड़ता। एक बार स्वयं ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री सरस्वती के रूप माधुर्य पर आसक्त होकर उसके पीछे पड़ गए। उन्हें अपने पद और गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा। सरस्वती अपने पिता की दुष्ट मनोकामना को समझकर मुर्गी का रूप धारण करके वहां से भाग खड़ी हुई। ब्रह्मा जी ने भी मृग का रूप धारण किया और उसके पीछे भागने लगे। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनकादिक मुनियों ने अपने पिता को समझाया और उनके मर्यादाहीन आचरण के लिए उन्हें फटकारा तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।